तो मेरे चैनल कंप्यूटर मेंटोर में आप सबका खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी सीवी किस तरीके से बनती है। वर्ड की क्लासेस मैंने आपको सारी क्लासेस दे दी हैं, जिसके अंदर मैंने सारे टूल्स के आपको इस्तेमाल बताए हैं कि कौन सा टूल किस लिए यूज़ होता है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिछले ही क्लासेस मेरी लाजमी देखें ताकि आपको सीवी बनाने में आसानी हो। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस कवर कर ली हैं तो आप बना सकते हैं अपनी सीवी खुद घर में। जी हाँ, आप अपनी सीवी अब खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सीवी बनाने के लिए सबसे पहले हम पेज का साइज़ लेंगे। जब भी आप कोई चीज़ बनाएंगे तो पहले साइज़ बहुत मैटर करता है। तो हम लेंगे A4 का पेज। A4 के पेज के ऊपर जो है वो हमारी सीवी रेडी होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो A4 का पेज ही यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम भी A4 का पेज लेंगे। तो चलिए सीवी बनाना शुरू करते हैं। तो सीवी जो है उसके 3 नाम होते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम इसे सीवी कहते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म जो है वो है सर्कुलम विटाe। तो ज़्यादातर जो है वो लोग इसको नहीं पढ़ते, क्योंकि ये बोलने में मुश्किल भी होती है और ये बहुत बड़ा नाम भी होता है। इसलिए ज़्यादातर जो है ऑफिस वगैरह में या तो रिज्यूम कहा जाता है और या फिर सीवी कहा जाता है। ये जो है इनके नाम है, यानी कि सीवी को आप रिज्यूम भी कह सकते हैं, सीवी भी कह सकते हैं और सर्कुलम विटाe भी कह सकते हैं। तो सीवी बनाने के लिए पहले आप देखेंगे कि आपको सीवी का डिज़ाइन किस तरह का चाहिए। तो मैंने जो है वो ब्राउज़र से एक डिज़ाइन जो आजकल जो है वो बहुत चल रहा है सीवी का, ये रहा वो डिज़ाइन। ये मैंने ब्राउज़र से उठाया है। अब मैं आपको ये वाली सीवी वर्ड के ऊपर बना के दिखाऊंगी। देखिए, आप इस सीवी को गौर से देख सकते हैं। ये सीवी इलस्ट्रेटर पे बनी हुई है, ये वर्ड पर नहीं बनी हुई, इलस्ट्रेटर पे बनी हुई है। लेकिन हम आपको ये वर्ड के ऊपर बना के दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ मुश्किल ज़रूर हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकती। तो आइए शुरू करते हैं वर्ड के ऊपर सीवी बनाना। तो पहले हम सीवी को गौर से देखेंगे कि सीवी का जो मैटर है वो किस तरीके से 2 सेक्शन में लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो है इनका पर्सनल बायोडाटा लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है हमारी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। उसके लिए हमें भी इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना होगा। तो हम पेज लेआउट पे जाकर कॉलम में जाएंगे और कॉलम में जाकर हमें 2 सेक्शन चाहिए, लेकिन हमें लेफ़्ट सेक्शन बड़ा चाहिए। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट करेंगे। लेफ़्ट करने से यहाँ पर ये 2 पार्ट में डिवाइड भी हो गई है। अब आप इसे अपनी मर्ज़ी से जो है वो रूलर को आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, अब हमें जो 2 सेक्शन चाहिए थे वो हमें 2 सेक्शन इसने पेज के ऊपर करके दे दिए। राइट साइड का सेक्शन बड़ा है और लेफ़्ट साइड का सेक्शन छोटा है। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसको अरेंज कर लें कि आपको किस साइड पे जो है वो कितना मैटर चाहिए, तो उस हिसाब से आप रूलर सेट कर सकते हैं। अब बनाएंगे हम सीवी के अंदर जो डिज़ाइन है, जो इसके हेड पे और फुट के ऊपर लगा हुआ है, हम वो बनाएंगे। उसके लिए हम शेप्स में लेंगे एक रेक्टेंगल हम अपने सेक्शन के हिसाब से लेंगे, जो हमारे 2 कॉलम है उसके हिसाब से, कि एक लेफ़्ट पे एडजस्ट हो जाए और एक राइट के ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इसका हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी, और हम इसकी आउटलाइन वाइट हुई हुई है तो इसकी आउटलाइन भी चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल रेडी है। अब हम इसको पेज के ऊपर करेंगे एडजस्ट। हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये जो है वो पेज के ऊपर डिज़ाइन वही वाला बन जाए जो एडोब इलस्ट्रेटर से बनता है। एडोब इलस्ट्रेटर में आप पेन टूल से आसानी से जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पेन टूल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर हम शेप का सहारा ले रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन हम डिज़ाइन जो है वो आराम से बना लेंगे, इसमें कोई इतना मसला नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिज़ाइन को हम अपने वर्क आर्ट पे सेट करेंगे और उसके साथ साथ हम रूलर की सेटिंग भी चेक करते रहेंगे, क्योंकि हमें रूलर के ऊपर भी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि हमें 2 सेक्शन में काम करना है। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम इसकी करेंगे कॉपी, ताकि जो है वो एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे को एक और रेक्टेंगल मिले। तो इसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे और नीचे वाला एरो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम एरो को प्रेस कर रहे हैं, ये हमारा डिज़ाइन जो है वो नीचे आता जा रहा है। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए करा है कि सीक्वेंस से जो है वो नीचे है। अगर हम जो है माउस से पकड़ के इसे ड्रैग करेंगे तो इसकी सेटिंग आउट हो सकती है। हमें एग्जैक्टली जो है परफेक्ट सेटिंग चाहिए, क्योंकि ये वर्ड है, इसके ऊपर जो है वो ये वाली सेटिंग थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसके अंदर जो रूलर्स हैं वो आपको पहले सेट करने होते हैं। इसीलिए जो है वो मैं नीचे के कट एरो से जो है इसको नीचे लेकर आ रही हूँ।
अब आप सोच रहे होंगे मैं इसी लाइन में क्यों नीचे लेके आ रही हूँ, क्योंकि एक डिज़ाइन जो है वो फुट के ऊपर जो है वो राइट साइड पर है, तो इसको भी आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर इसको सेट कर लेती हूँ नीचे। ये मैंने सेट कर लिया। अब मैं इसकी एक और कॉपी लूँगी और इसे दोबारा से यहाँ यहीं पर पेस्ट करूँगी। अब मैं इस पेस्ट जो मैंने रेक्टेंगल करा है इसको मैं ले जाऊँगी राइट साइड पे। पहले मैंने इसको कर्सर से यहाँ पर करा, अब मैं इसको ड्रैग करके जो है वो पूरा राइट कॉलम के अंदर ले जाऊँगी कि पूरा राइट कॉलम जो है वो कवर हो जाए, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो दो हैं, तो हमें जो है वो पहले सेक्शन में लेफ़्ट साइड पे चाहिए और दूसरे सेक्शन में हमें राइट साइड पे चाहिए। तो राइट साइड पे लेने के लिए हम इसे एडजस्ट करेंगे और साथ साथ रूलर भी चेक करते रहेंगे। ये आ गया फ्रंट के ऊपर लेफ़्ट में, और नीचे का हमने जो है लेफ़्ट साइड पे था उसे रिमूव कर दिया, तो नीचे का हमारा एग्जैक्टली वही डिज़ाइन आ गया जो हमें सीवी में चाहिए था। साथ साथ हम सीवी को भी देखते रहेंगे। ये देखिए, अच्छा इसका कलर जो है वो है नेवी ब्लू, तो हम भी अपने डिज़ाइन का, अपने रेक्टेंगल का कलर कर लेते हैं चेंज। तो चेंज करने के लिए अब हम जाएंगे फॉर्मेट पर और ये नेवी ब्लू कलर हम ले लेंगे। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आउटलाइन भी हम चेंज करनी होगी। अगर हमने आउटलाइन चेंज नहीं की तो ये वाइट आउटलाइन देगा। ये हमने ले लिया डार्क नेवी ब्लू कलर जो सीवी के अंदर मौजूद है, हम वही कलर लेंगे ताकि हम एग्जैक्टली वैसे ही सीवी बनाएं। ठीक है, हमने वही कलर ले लिया, आउटलाइन भी ले लिया, फिल भी ले लिया। अब हमने जो है इसका डिज़ाइन देखें, अब इसका डिज़ाइन एग्जैक्टली वैसा ही हो गया है जैसे कि हमारे पास सीवी मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है कंप्लीट। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। अब यहाँ पर हमें लिखना है नाम, जैसा कि सीवी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अभी हम जो है ये रैंडम सीवी बना रहे हैं, तो इसीलिए जो है जो मैंने ब्राउज़र से सीवी उठाई है इसी का बायोडेटा हम यहाँ पर आपको डाल के दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिस्टोफर मॉर्गन, तो हम भी यही जो है वो नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ क्रिस्टोफर मॉर्गन। पहले आप जो है नॉर्मल टाइपिंग करें, इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है आपको कि फॉन्ट कौन सा है, साइज़ कौन सा है, कलर कौन सा है। हम ये चीज़ें बाद में एडजस्ट करेंगे। लिखने के बाद अब हम इसको करेंगे एडजस्ट। यहाँ पर जाके अपर केस कर देंगे। अपर केस करने से ये ऐसे हो गया है। अब हमें जो है रूलर को थोड़ा सेट करना होगा ताकि इसका जो नाम है वो बिल्कुल क्रिस्टोफर का आर नीचे आ रहा है तो वो उसके साथ ही आ जाए। तो जैसे जैसे आप सेक्शंस के ऊपर काम करते हैं तो आपको रूलर को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। तो यही जो है ना मसला होता है सीवी बनाने में वर्ड में। अगर आप सेक्शन वाली सीवी बना रहे हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सिंपल सीवी बनाएंगे तो वो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको सिंपल सीवी भी इंशाल्लाह अपनी क्लास में सिखाऊंगी बनाना। ठीक है, इसके बाद हम इसका कलर जो है वो नेवी ब्लू ले लेंगे, जैसा कि सीवी में मौजूद है नेवी ब्लू कलर। हम इसका फ़ॉन्ट ले लेंगे एरियल, क्योंकि ज़्यादातर सीवी में जो है फ़ॉन्ट एरियल ही यूज़ किया जाता है। हमने इसको बोल्ड किया हुआ है क्योंकि क्रिस्टोफर मॉर्गन जो है वो हमें बोल्ड में ही चाहिए। अब हमने इसका जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ ले लिया 22। अब इसको जो है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये जो है डिज़ाइन के अंदर जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रूलर को सेट करा, तो ये हमारा जो नाम है वो बिल्कुल सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा पिक्चर। अब हमें लगानी है पिक्चर। तो क्रिस्टोफर मॉर्गन की पिक्चर तो हम लगा नहीं सकते, तो हम जो है रैंडम आपको कोई भी पिक्चर लगा के दिखाएंगे। इसमें पिक्चर लेने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और आपका जो है वो पिक्चर का सेक्शन खुल जाएगा जिसमें आपके कंप्यूटर में मौजूद पिक्चर्स यहाँ पर शो होंगी। तो मेरे कंप्यूटर में अभी कोई पिक्चर नहीं है, तो यहाँ से जो है वो मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, तो मैं उसमें से ये वाली पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ। मुझे ये पिक्चर राउंड शेप में चाहिए, तो मैं यहाँ पर पिक्चर शेप में जाकर ले लूँगी सर्कल। अब मैं इसको जो है वो एडजस्ट कर लूँगी जितना मुझे इसका साइज़ स्मॉल चाहिए, तो मैं अपनी सीवी के हिसाब से यहाँ पर पिक्चर ले लूँगी। अब आप यहाँ पर जब अपनी सीवी बनाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी पिक्चर लगाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग में जाके टाइप कर देंगे ताकि अब इसको आसानी से अगर हमें कहीं मूव करना हो तो हम आराम से कर सकें।
जी तो पिक्चर लग गई है। अब सीवी में जाके देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पिक्चर के बाद नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में जाके हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखना है, तो यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे कॉन्टैक्ट। टाइप करने के बाद अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर कर देंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड करने से इसका पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा। बोल्ड ये पहले से हुआ है, हम इस पर अंडरलाइन लगा देंगे। यहाँ पर प्रेस करेंगे और अंडरलाइन को मज़ीद जो है वो बढ़ा देंगे। जैसे कि सीवी में जो है अंडरलाइन जो है वो बहुत आगे तक पूरे सेक्शन को कवर कर रही है, इसी तरीके से। अब इसका जो है फॉन्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्रिस्टोफर मॉर्गन से, तो इसीलिए हमने इसका फॉन्ट जो है 20 रखा है। एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर है एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस जो है वो ब्लैक में लिखा हुआ है बोल्ड में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस। इसको सेलेक्ट करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे। फॉन्ट इसका जो है वो हम 2 पॉइंट डिक्रीज कर देंगे, तो इसका फॉन्ट हम 16 रख लेते हैं ताकि जो है ये कॉन्टैक्ट से छोटा लगे। तो ये बोल्ड हुआ है, बोल्ड करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट नीचे लिखेंगे एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस जो है ये टाइप हुआ है, तो ये मैंने पहले से टाइप करके रखा था, तो यहाँ पर जो है वो मैं पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर हमने करा एड्रेस पेस्ट। एड्रेस पेस्ट करने के बाद अब हम नीचे नेक्स्ट टाइपिंग करेंगे। नेक्स्ट टाइपिंग है हमारी फ़ोन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ोन। अब फ़ोन लिखने के बाद इसको हमने एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया। ठीक है, अब हम इसका जो है वो अंडरलाइन हटा देंगे, एड्रेस में से भी अंडरलाइन हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो अंडरलाइन नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो मैं रैंडम जो है कोई भी सेल नंबर जो है वो टाइप करी हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ये भी बोल्ड में आ रहा है। इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले जो है इसके ऊपर से बोल्ड हटाएंगे और इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं छोटा कर दूँगी, 16 से 14 कर दूँगी मैं। ठीक है, ताकि ये जो है इंफॉर्मेशन और स्मॉल लगे, हेडिंग अलग ना आ जाए। उसके बाद लिखेंगे ईमेल। ईमेल को हम फ़ोन की तरह, जैसे एड्रेस और फ़ोन लिखा है उसी की तरह जो है वो हम उसकी सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है क्रिस्टोफर की ईमेल लिख देते हैं जो पिक्चर में मौजूद है। अब हम ईमेल की जो है हेडिंग की सेटिंग करेंगे। इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको हमने बोल्ड किया और इसका फॉन्ट जो है वो हमने 16 कर दिया। तो ये हो गई ईमेल। जैसे हमने एंटर किया ये ब्लू हो गया क्योंकि ये ईमेल है, तो ईमेल जो है वो ऐसी हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ईमेल के बाद है लैंग्वेजेस। अब हमें लैंग्वेजेस लिखना होगा। लैंग्वेजेस जो है वो बोल्ड में है और ब्लू कलर में, जैसे कि कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो लैंग्वेजेस टाइप करेंगे। लैंग्वेजेस टाइप करने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसका कलर ले लेंगे नेवी ब्लू। उसके बाद हम इसको कर देंगे बोल्ड और इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो 20 कर देंगे, जितना हमने कॉन्टैक्ट का करा था। अंडरलाइन लगाकर अंडरलाइन जो है वो मज़ीद बढ़ा देंगे ताकि पूरा सेक्शन लेफ्ट साइड पर कवर हो जाए। उसके बाद एंटर करेंगे और नीचे जो है लैंग्वेजेस लिखेंगे, जो कि सीवी में जो है लैंग्वेजेस लिखी हुई यहाँ पर स्पेनिश, चाइनीज़, जर्मन। तो ये अगर आपकी जो है जब आप सीवी एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप वो लैंग्वेजेस डालेंगे जो आपको आती है। अगर आपको इंग्लिश आती है, स्पेनिश आती है, जर्मन आती है, चाइनीज़ आती है, अरेबिक आती है, तो यहाँ पर आप वही लैंग्वेजेस टाइप करेंगे। अभी जो है वो हम क्रिस्टोफर की सीवी कॉपी कर रहे हैं एक तरह से, तो इसीलिए हम वही लैंग्वेजेस लिखेंगे जो सीवी में मौजूद है। तो हमने यहाँ पर स्पेनिश, चाइनीज़, जर्मन लिख दिया। अब हम इनका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो छोटा कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसका फॉन्ट साइज डिक्रीज कर दिया है जी। तो यहाँ पर जो है ये C1 A1 जो है लेवल भी लिखे हुए हैं, तो अभी हम ये नहीं लिख रहे। अगर आप ये लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 जो है वो राइट साइड पर है।
उसके अंदर जो है यहाँ पर समरी है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समरी चाहिए। तो उसके लिए ये मैं पेज आपको स्मॉल करके दिखाती हूँ कि ये लेफ्ट साइड पे हमने ये किस तरीके से इसका काम करा है। ठीक है, ये रीड मोड लगा हुआ है इसलिए ये सीवी इस तरीके से दिखा रहा है। तो अब हम जो है वो राइट साइड पे जाने के लिए लेफ़्ट साइड पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये राइट सेक्शन पे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने समरी लिखा है तो हम इसकी सेटिंग करेंगे, इसे कर देंगे बोल्ड और इसका फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज कर देंगे, कॉन्टैक्ट जितना कर देंगे और इसकी जो है अंडरलाइन लगा के अंडरलाइन जो है वो बढ़ा देंगे, बिल्कुल सेक्शन तक ले जाएंगे कि जहाँ तक जो है वो पूरा सेक्शन कवर हो रहा है वहाँ तक, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर समरी लिखनी है, यहाँ पर समरी लिखी हुई है तो जो आपकी समरी होगी आप वो लिखेंगे। आप जो है वो नेट से भी अपनी समरी उठा सकते हैं, कोई मैटर अगर आपको चाहिए। यहाँ पर मैंने समरी टाइप की हुई है तो मैं यहाँ पर समरी जो है वो पेस्ट करूँगी। एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और यहाँ पर समरी को मैं कर दूँगी पेस्ट, जो मैंने पहले से टाइप करके कॉपी की हुई थी। समरी पेस्ट कर दी है हमने। अब समरी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे कर्सर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है स्किल हाइलाइट्स, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्किल हाइलाइट्स। पहले हम नॉर्मल टाइप करेंगे, स्किल हाइलाइट्स यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम इसको सेलेक्ट करके इसका जो है वो फॉन्ट इंक्रीज करेंगे। जितना हमने सब हेडिंग्स का रखा है, कॉन्टैक्ट का और समरी का, स्किल हाईलाइट का भी वही रख के कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे। इसका कलर नेवी ब्लू रखेंगे क्योंकि ये मेन हेडिंग है। उसके बाद इस पर अंडरलाइन लगाएंगे हम, और अंडरलाइन को भी हम जैसे कि पहले हम अंडरलाइन को इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे। ये हमने अंडरलाइन यहाँ तक ले ली। अब एंटर करके नीचे आएंगे। अब हम यहाँ पर स्किल हाइलाइट्स में लिखेंगे स्किल्स, जो कि क्रिस्टोफर की सीवी में लिखी हुई है। क्रिस्टोफर की सीवी से जो है वो मैंने स्किल हाइलाइट भी पहले से टाइप करके रखी थी। अब मैं जो है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगी। ये स्किल हाइलाइट देखें ये किस तरीके से लिखी हुई है। स्किल हाइलाइट्स के अंदर जो है वो बुलेट्स लगे हुए हैं। अब जो है वो ये इलस्ट्रेटर से लगे हुए हैं, इसलिए इस तरीके से बुलेट लगा के इन्होंने 2 सेक्शन में लिखा हुआ है। वर्ड के ऊपर इस तरह नहीं आ सकता, इसलिए हम जो है वो लाइन वाइज इसके जो है स्किल्स लिखेंगे। यहाँ पर हमने इसको लाइन वाइज कर दिया है। ठीक है, ये हमने पहले से कॉपी कर ली थी। बुलेट्स लगाने का तरीका मैंने अपनी होम की क्लास में आपको बताया था, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर बुलेट्स ऐड कर लेना। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जाके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा मैंने बुलेट्स कैसे लगाए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की हेडिंग भी मैंने लगा ली। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है तो एक्सपीरियंस मैंने लिख लिया था। यहाँ पर मैं इसको कर दूँगी पेस्ट। अब देखिए ये जो मैटर है ये मेरा सेकंड पेज पर जो है वो ड्रैग हो रहा है। हमें जो है ये सीवी सिर्फ एक ही पेज में चाहिए, सेकंड पेज में नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब हम सीवी को करेंगे एडजस्ट। जब भी आप कोई चीज़ बनाएंगे तो उसके अंदर ये मसला ज़रूर होता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि आप सोचें कि ये क्या हो गया है। तो आप इसको एडजस्ट करेंगे, या तो आप एक्स्ट्रा स्पेसिंग इसमें से ख़त्म करेंगे, या फिर जो है वो आप इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो और ज़्यादा जो है वो छोटा रख लेंगे, जिसकी वजह से जो है ये पेज में आराम से एडजस्ट हो जाएगा। देखें ये जो है अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ है, ये छोटा सा जो है वो सेक्शन पेज 2 पे जा रहा है। अब क्रिस्टोफर की जैसे आप सीवी देखेंगे तो इसका जो है अभी 2 हेडिंग और मौजूद हैं, एजुकेशन और सर्टिफिकेशंस की। तो 2 हेडिंग हमें मज़ीद ऐड करनी है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा जो है वो स्पेस चाहिए। तो इसके लिए अब हम अपनी सीवी को पहले कर लेंगे एडजस्ट। सीवी एडजस्ट करने के लिए यहाँ से हम स्पेसिंग जो है एक्स्ट्रा ख़त्म करेंगे और फॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़े से डिक्रीज़ कर देंगे। जो फॉन्ट साइज़ मैंने 22 लिया हुआ है मैं उसको 20 ले रही हूँ। जो फॉन्ट साइज़ मैंने 20 लिया था उसको मैं ले रही हूँ 18, और जो फॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पर लिया हुआ था 16 उनको मैं लेके जा रही हूँ 14 पर। इस तरीके से आप सारे जो है वो फॉन्ट्स एडजस्ट करेंगे ताकि आपकी स्पेसिंग मैनेज हो। और ये जो एड्रेस है इसकी फ़ॉन्ट 12 हुआ है तो मैं 10 कर दूँगी। 2 पॉइंट्स जो है मैं सबके फ़ॉन्ट्स डिक्रीज़ कर रही हूँ। सबके फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 2 पॉइंट डिक्रीज़ कर दिए ताकि जो है वो मेरा मैटर एडजस्ट हो जाए एक ही पेज में, क्योंकि मुझे अभी 2 हेडिंग्स और चाहिए।
लैंग्वेज की भी जो है वो 2 पॉइंट मैंने कर दी डिक्रीज। इस तरह से पूरे जो है वो सीवी के हम फॉन्ट्स को एडजस्ट करेंगे। जब भी कभी आपके साथ ऐसा मसला हो सीवी बनाने में, आपके जो है वो सीवी अगर ज़्यादा बड़ी है तो सेकंड पेज पर जा सकती है, लेकिन अगर आप जो है ऐसे 2 सेक्शन में काम कर रहे हैं और आपकी सीवी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी क्रिस्टोफर की है, तो आप जो है वो फॉन्ट साइज एडजस्ट करके अपनी सीवी को एक ही पेज में एडजस्ट करेंगे। अगर आपकी सीवी में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस, एजुकेशंस, और आपकी सीवी जो है वो बड़ी है, तो आप जो है वो सेकंड पेज पे भी काम कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको एक ही पेज पे सीवी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्रिस्टोफर की सीवी कॉपी कर रहे हैं, इसलिए हम जो है एक ही पेज पे इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर अब काफ़ी स्पेसिंग हो गई है। अब हम लिखेंगे एजुकेशन। अब एजुकेशन की हेडिंग को उतना ही एडजस्ट कर लेंगे जितना हमने बाकी को करा है। यहाँ पर हमने अंडरलाइन भी लगा ली। अब यहाँ पर जो एजुकेशन लिखी हुई है, यहाँ पर हम वो एजुकेशन करेंगे टाइप। तो यहाँ पर पहले हम फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर रहे हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को मैं रख रही हूँ स्मॉल 10 के ऊपर, ताकि मैं जो है इसके अंदर एजुकेशंस का मैटर लिख सकूँ। तो एजुकेशन जो है वो मैं क्रिस्टोफर की जो एजुकेशन है अभी वो लिख रही हूँ। आप जो है वो अपनी एजुकेशन लिखेंगे, आपकी क्या एजुकेशन है जब आप अपनी सीवी बनाएंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, कॉन्टैक्ट, वो सब जो है जब आप अपनी सीवी बनाएंगे तो आप अपनी जो है वो चीज़ें ऐड करेंगे, अपना बायोडेटा, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, अपनी लैंग्वेजेस, अपना कॉन्टैक्ट, ईमेल, सब कुछ। तो यहाँ पर मैं एजुकेशन जो है वो टाइप कर रही हूँ। मैंने सोचा आपको टाइप करके भी दिखा दूँ। आप बोलेंगे कि सब कुछ जो है वो पहले से ही टाइप करके बैठ गई हैं ये, इसलिए मैं आपको टाइप करके दिखा रही हूँ एजुकेशन। एजुकेशन टाइप करने के बाद अब मैं जो है वो आपको इसको एडजस्ट करके दिखाऊंगी कि इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। तो क्रिस्टोफर की सीवी में जो है वो एजुकेशन जो लिखी हुई है वो कैपिटलाइज ईच वर्ड हुई हुई है, और लास्ट में जो है वो NY यानी कि न्यूयॉर्क जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, अपर केस में। तो सबसे पहले हम सबको सेलेक्ट करके कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं, ठीक है। सब कैपिटलाइज ईच वर्ड करने के बाद एंड में जो NY यानी कि न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, इसको जो है वो हम कैपिटल यानी कि अपर केस कर देते हैं यहाँ से जाके, ठीक है। ये हमने अपर केस कर दिया। इस तरीके से जो है वो आप अपने मैटर को एडजस्ट करेंगे। लास्ट में है सर्टिफिकेशंस। अब हम सर्टिफिकेशंस की हेडिंग लगाएंगे और इस हेडिंग को भी ऐसे ही एडजस्ट करेंगे। इसी के अंदर अंडरलाइन भी इंक्रीज़ कर देंगे, इसका कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कर देंगे, और सब चीज़ वही रखेंगे जो और हेडिंग्स की रखी है। अब जो है सर्टिफिकेशंस के अंदर ये जो टाइपिंग हुई हुई है, ये मैंने भाई पहले से टाइप कर ली थी, क्योंकि मैंने सोचा कि टाइम बहुत मज़ीद ज़ाया होगा और क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए जो है हम यहाँ पर इसको कर लेंगे कॉपी और अपनी सीवी में कर देंगे पेस्ट। ये मैटर नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 10 नहीं किया हुआ। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 12 से 10 कर देंगे, जैसे हमने पहले के मैटर्स में किया है। तो जैसे ही हमने इसको 10 करा तो देखें ये जो है पूरी सीवी जो है वो एक ही पेज पर एडजस्ट हो चुकी है। फाइनली हमारी सीवी जो है वो रेडी हो गई है। ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब जो है वो हम मज़ीद इसके अंदर देखेंगे कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई, या हमारे कोई ऐसा काम तो नहीं है जो हमने स्किप कर दिया हो। तो क्रिस्टोफर की सीवी ये रही, हम इसको देखते हैं। अब उसके बाद हम अपनी सीवी चेक करते हैं। रीड मोड हटा देते हैं। रीड मोड जो है वो गलती दिखाता है, मैटर भगाते हुए दिखा रहा है वो। अच्छा जी, जो ये समरी लिखी हुई है इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है, जबकि क्रिस्टोफर की समरी में जो है वो इतनी स्पेसिंग नहीं है। तो यहाँ पर समरी की स्पेसिंग ख़त्म कर देंगे, इनको कर देंगे सबको सेलेक्ट। पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन मैंने आपको बताया था। यहाँ पर स्पेसिंग में आफ्टर में जाकर जो है इसका जो है ना इंक्रीज़ करेंगे ना पॉइंट,
तो इसका स्पेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका स्पेस कम कर दिया। अब हम ये जो राइट साइड पे सारी हेडिंग्स हैं इनको कर देते हैं लेफ़्ट अलाइन, ताकि इसका मैटर जो है वो प्रॉपर नज़र आए। होम पेज पे जाके हमने इन सबको लेफ़्ट अलाइन कर दिया। जब भी आप कुछ टाइप करें उसको अलाइन ज़रूर किया करें, ताकि जो आपका मैटर आगे पीछे अगर भाग रहा हो तो वो जो है बिल्कुल प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। अच्छा, ये सर्टिफिकेशंस का स्पेस आ रहा है तो इसको जो है यहाँ पर हम इसका स्पेस बैक स्पेस से ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर भी हम स्पेसिंग जो है वो आफ्टर में जाके एडजस्ट कर देंगे, ताकि इसकी स्पेसिंग जो है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट कर दिए। और अब जो है हम इसकी जो अंडरलाइन है सारी हेडिंग्स की वो थोड़ी मज़ीद बढ़ाएंगे, ताकि जितना हमारा सेक्शन है उतनी जो है सबकी हेडिंग्स की अंडरलाइन आ जाए, जैसे कि क्रिस्टोफर की सीवी में है। जब हम सीवी बनाते हैं तो हमें बारीक बारीक चीज़ें भी जो हैं वो देखनी होती हैं। सीवी बनाने के बाद भी हमें देखना होता है कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई, हमसे कोई चीज़ स्किप तो नहीं हो गई है, या जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, मेरा स्पेल चेकर जो है वो ऑन है, इसलिए जो है मैंने जो कुछ भी टाइप करा उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई। अगर आपका स्पेल चेकर बंद हो तो उसे ज़रूर इनेबल कर लेना, ताकि आप भी जो है वो गलती ना करें, किसी किस्म की ग्रामर मिस्टेक ना हो आपसे, ठीक है। अच्छा, ये लैंग्वेजेस का जो है वो मैं 10 कर देती हूँ, क्योंकि इसका जो है वो मैटर 10 करना मैं भूल गई थी। अब यहाँ पर जो है इसको भी लेफ़्ट अलाइन कर देती हूँ मैं। वैसे तो ये लेफ़्ट अलाइन ही है, तो ये बता रहा है कि लेफ़्ट अलाइन है पहले से, ठीक है। ये सीवी रेडी है, लेकिन ये जो राइट सेक्शन है थोड़ा लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जो है ना रूलर को एडजस्ट करेंगे। और इसका जो डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, इसको भी एडजस्ट करेंगे। जब भी हम इसके अंदर एडिट करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो आगे पीछे हो जाती है। वर्ड के अंदर जो है वो ऐसे मसले बहुत आते हैं, तो इसीलिए जो है हमें ये सब चीज़ जो है वो नोट करनी पड़ती है कि ऐसी कोई मिस्टेक हमारे मैटर में तो नहीं हो गई है। अब देखें, इसका डिज़ाइन भी परफेक्ट हो गया है और ये अलाइन भी परफेक्ट हो गया है, और सीवी हमारी पूरे एक पेज पे आ गई है, पूरी कंप्लीट हमारी सीवी रेडी है। रीड मोड को हटा देंगे। अब हम इसको देखेंगे हमारी सीवी को कि ये हमारी सीवी में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब हम क्रिस्टोफर की सीवी में जाएंगे, क्रिस्टोफर की सीवी देखेंगे। ये देखिए हमारी सीवी बिल्कुल रेडी है एज इट इज़, जैसी क्रिस्टोफर की सीवी हमने ब्रदर से उठाई थी। ये देखिए, वैसे ही डिज़ाइन, वैसे ही फॉन्ट, वैसे ही स्टाइल और वही मैटर हमने एग्जैक्टली वर्ड के ऊपर आपको फाइनली जो है वो ये सीवी बनाकर दिखा दी है। जो सीवी इलस्ट्रेटर पर बनी हुई थी वो हमने आपको वर्ड पर बना के सिखाई है। तो उम्मीद है आपको जो है ये सीवी किस तरीके से एडिट होती है, किस तरीके से डिज़ाइन लगाते हैं और किस तरीके से इसमें टाइपिंग करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर मेरी पिछली क्लासेस वर्ड की नहीं देखी हैं तो लाजमी देखें, ताकि आपको जो है वो सीवी बनाने में आसानी हो। अदरवाइज़ आपको जो है वो ये सीवी जो है समझ नहीं आएगी कि मैंने ये किस तरीके से जो है सीवी डिज़ाइन करी है। आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाअल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी लेटर हेड। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर लाजमी करें, ताकि जो है वो जिन लोगों को जो है वो सीवी बनानी नहीं आती उनको जो है वो मेरी वीडियो से हेल्प मिले। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।